So hello dear students, let's continue with the next method of your solution of the differential equation, which is known as your homogeneous equation. Through homogeneous equation, how can we find the general or the particular solution of a differential equation? We are going to discuss. And this is your exercise 9.5. So in the last video, we have completed exercise 9.4, in which we discussed the variable separation method. We check how can we find the general solution and the particular solution through the variable separation. My dear students, देखिए जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी तो आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन के अंदर मिलता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आपको खुद चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड इज टू बी अप्लाई और द होमोजेनियस इक्वेशन इज देयर. तो और देखिए हर केस में ये ज़रूरी नहीं होता कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएं. बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाता है. In that cases, in those equations, if variable separation is not possible, then we have to check whether the given differential equation is a homogeneous equation or not. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि homogeneous equation है कि नहीं. और उसके लिए चेक करने के लिए बताते हैं, इधर कैसे देखिए, इधर कैसे देख सकते हैं आप लोग. Let us take an example of an equation x square plus y square multiplied by dx is equal to 2xy multiplied by dy. This is the given differential equation and we want to find the solution of this differential equation. So let me check first of all variable separation is possible or not, and I think this is not possible. वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि x और y दोनों पहले से मल्टीप्लाई फॉर्म में है. सो सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल. और अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, उसको चेक करने के लिए विद अ डायरेक्ट लुक यू कैन चेक whether this is a differential equation is of homogeneous form or not. कैसे चेक करेंगे? Let's see the dependent variable or the independent variable, the separate variables like x, like y square, and these are the taken together. The separate variables are x, y and xy. So x to the power देखेंगे तो 2 मिलेगी, y to the power चेक करेंगे that is also 2, and whenever two variables are multiplied together उन दोनों का combine करके power चेक करना है. So this is having degree having power 2. जो separate variables हैं this is your x, इसकी power 2 है, y सेपरेट है इसकी पावर 2 है, बट दीज आर टू मल्टीप्लाई टुगेदर तो इन दोनों की मिला के पावर देखनी है, दिस इज 2. सो जो भी वेरिएबल्स हैं x है या y है या xy है, सबकी जो डिग्री है सबकी जो पावर है वो सेम है. सो इट इम्प्लाइज दिस इज योर अ होमोजेनियस इक्वेशन. हमें तो एक ही लुक में चेक कर चुके हैं हम लोग कि दिस इज योर होमोजेनियस इक्वेशन. नाउ हाउ कैन यू शो द एग्जामिनर, आप एग्जामिनर को कैसे शो करेंगे कि दिस इज योर होमोजेनियस इक्वेशन. तो अगर क्वेश्चन में आता है शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन, देन हाउ विल यू डू, लेट मी स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले आप क्या करेंगे, dy by dx की वैल्यू निकाल लीजिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से. दैट विल बी गिवन बाय दिस इज टू टेकन ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy. Now you can see x to the power 2 is there, y की power 2 is there, और नीचे दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इन दोनों की कलेक्टिव पावर भी 2 है. सो लेट मी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. इफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज dy by dx, then divide the right hand side by x square. If on the left hand side this is dx upon dy, then divide the whole term by y square. अगर लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों dy by dx है तो x टू द पावर से डिवाइड करना है, अगर dx अपॉन dy लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपको y स्क्वायर से डिवाइड करना है, एंड दैट विल बी गिवन बाय 1, और लेट मी डिवाइड x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर अपॉन 2xy अपॉन x स्क्वायर. दिस इज योर dy by dx. और सिंपली दिस कैन बी रिटन एज dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस y by x whole square upon x cancel, this is 2y by x, and this is nothing but the function of y by x. You can see the differential equation is completely in the form of y by x. This is a function of homogeneous. So this is your, so it is your homogeneous
इक्वेशन, और जैसे ही होमोजेनियस इक्वेशन मिलती है देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन through the method whatever I am going to tell you. After that, after getting the dy by dx in the form of complete f y by x function, what you will do now, substitute put y by x is equal to some third variable, let it is z. देखिए अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आपको चेक करना है होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, और जैसे ही पता चलता है होमोजेनियस इक्वेशन है उसके बाद सबसे पहले dy by dx निकालिएगा, फिर जितने डिग्री में होमोजेनियस है x की उतनी ही पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, एंड आफ्टर गेटिंग द कंप्लीट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y by x you have to substitute that y by x in the form of z or t u whatever you want to take the third variable. So from here you will get the value of y is equal to xz, differentiate it with respect to x, this is dy by dx will be equal to x into dz by dx plus z into 1. So now the given differential equation should be changed into form of z and x only, and that can be done by replacing the value of dy by dx as x dz by dx plus z is equal to 1 plus z square upon 2z. अब क्या करेंगे बच्चों, टेक दिस z ऑन द राइट हैंड साइड, आप देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल है, आप z को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, दिस इज योर x dz by dx will be equal to 1 plus z square upon 2z minus z, take LCM as 2z given by 1 plus z square minus 2z square, this is x dz by dx. What happened? 1 minus z square upon 2z. Now you will be able to separate the terms. अब वेरिएबल सेपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं by separating the terms z or dz, take these two terms on the left hand side and x and dx on the right hand side. So this can be done by taking this 2z on the left hand side, 1 minus z square in the denominator, dz will remain in your numerator and this is 1 by x into dx. बच्चों अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो नाउ यू कैन टेक द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स दिस विल बी योर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वेयर. ऐसा क्योंकि हमने माइनस लॉग ऑफ क्यों आया, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन सकता है बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय माइनस साइन. 1 माइनस जेड स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2z होता है, इसलिए अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिलता है देन डिनोमिनेटर को हम लॉग ऑफ फंक्शन के साथ लिख सकते हैं लाइक दिस, एंड सेम दिस इज लॉग ऑफ x प्लस सी. Some work is pending there, we have to just put down the value of z, then simplify it, whatever you can do, then you will get your answer. So let me rub this one and complete this question. Let's see, minus log of z is to be replaced by y square by x square is equal to log of x plus c. Now you can take LCM will be your minus log of x square minus y square upon x square is equal to log of x plus c. बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर सिंप्लीफाई करते समय आपको लॉगरिथम प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर. नाउ दिस इज log of m upon n which can be written as log m minus log n. So this is your replaced by log of m minus log n, because minus sign is already there, so this will be plus of log x square is equal to log of x plus c. Now see, this is log m to the power n, so this can be replaced by property of logarithm function which is given by log m to the power n is given by n log of m. So we will use this property here, and this is your minus log of x square minus y square plus 2 log x is equal to log of x plus c. Now
this term I will write here. So this term now can be written as your minus log of x square minus y square, and this is 2 log x, this is simply log x, can be taken on the left hand side and will be given by only log of x, and c can also be represented by log c. Let me replace c by log c. Now again log m minus log n formula is there, log m minus log n, and this is given by log of m upon n, which is x square minus y square, is equal to log of c. log से log कैंसिल हो जाएगा बच्चों, and the answer will be your x is equal to c into x square minus y square, or simply you can also write it as x square minus y square is equal to cx. You can represent in any of the form, because c अगर लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो c x upon c बन जाएगा, और x upon c is nothing but your again c. So x square minus y square can be equal to xc, or x is equal to c into x square minus y square. You can write the solution of this given differential equation. So this is your an example how to solve the differential equation whenever homogeneous equation of the form is given to you. So now let's start exercise 9.5, in which we will do 17 questions, and all these questions are completely based on the illustration of the method whatever I have told you now. सभी क्वेश्चंस के अंदर पहले आपको चेक करना है कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, उसके बाद जैसे पता चलता है होमोजेनियस इक्वेशन है, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. फिर डी वाई डी एक्स वैल्यू निकालने के बाद आप सारा फंक्शन वाई बाई एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे राइट हैंड साइड, देन वाई बाई एक्स को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल पुट करना है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू थर्ड वेरिएबल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, देन सेपरेट द टर्म्स एंड डू द इंटीग्रेशन and will get the answer. So let me do one more question for all of you based on the type homogeneous equation. So question number I am doing question number 3. The first question you can do by yourself, third question, second question, all questions can be done by yourself, my dear students, but I am doing the question number 3 here for all of you. This is given by x minus y multiplied by dy minus x plus y into dx is equal to 0. Very clear that this is a type of homogeneous equation. You can see जो सेपरेट वेरिएबल्स हैं x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है. So this is a type of homogeneous equation. So first of all let me find the value of dy by dx. उसके लिए इसको राइट साइड लेके जाते हैं. x minus y into dy is equal to x plus y into dx, or simply this is dy by dx is equal to x plus y over x minus y. Now divide the numerator as well as denominator by x only, क्योंकि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये डिग्री 1 के अंदर है. दिस इज गिवन बाय 1 प्लस y by x over 1 minus y by x. This is your dy by dx. This is completely in the form of y by x. So this is your homogeneous equation or in the form of y by x. So let me put y by x is equal to z, y will be your xz, and dy by dx will be your given by x dz by dx plus z into 1. Now the question will be your x dz by dx plus z is equal to 1 plus z or 1 minus z. Now take right z on the right hand side will be your 1 plus z over 1 minus z. बच्चों देखिए अब एलसीएम लेते हैं इसका. एलसीएम लेने के बाद दिस विल बी और एक्स डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, तो 1 प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेयर
and z will be cancelled with the z. So this is 1 plus z square upon 1 minus z. अब क्या करना है आप लोगों को? Now you can separate the variables. वेरिएबल सेपरेट करेंगे 1 माइनस जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड विल बी और 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा एंड दिस इज योर 1 ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड माइनस जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स. बच्चों कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन वर्क करना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग लुकिंग वेरी बोरिंग वन. बोरिंग लगता है काम करते समय क्योंकि सिर्फ हम कंसंट्रेट करना होता है कैलकुलेशन वर्क पे. सो बट वी हैव टू डू एंड दिस इज योर नाउ इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन बाय tan इनवर्स जेड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो आपका 2z बनेगा. सो लेट मी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. दिस इज हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c. नाउ यू हैव टू जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ z विच इज y बाई एक्स. सो y बाई एक्स को रखने के बाद यू विल फाइंड logarithm फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y एंड x एंड दैट इज टू बी सिंप्लीफाइड एंड विल गिव द आंसर. चलिए थोड़ा सा कर देते हैं आप लोगों के लिए. दिस इज योर गिवन बाय tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस हाफ ऑफ log 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c. टेकिंग एलसीएम एज x स्क्वेयर, दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स हाफ ऑफ log x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी. अब क्या करने वाले हम लोग? log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज गिवन बाय log m बाई n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log n. सो दिस इज योर गिवन बाय सॉरी y बाई एक्स माइनस हाफ ऑफ log x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड plus half log x square is equal to log of x plus c. At last, my dear student, this is log m to the power n. So this can be written as n log m. Sorry. This is your n log m. And this is 2 will be cancelled with 2 and this is simply log x will be cancelled with log x. Answer will be your, this is tan inverse y by x minus half of log x square plus y square is equal to c only. This will be answer. So this is the answer for the question number 3. Now let me do the next question in your next video. Thank you and have a nice day.